प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कभी बेगाने तहरीरें हैं, हाथों की लकीरें हैं, तेरी मेरी तकदीरें हैं। अच्छा 20 साल बाद जिसे खत मिलते होंगे उसे कैसा लगता होगा, क्या सोचता होगा वो? चलो जो भी है, कम से कम तुम्हारी आत्मा पर तो बोझ नहीं रहा कि डाकिए की डाक लोगों तक पहुंची नहीं। रघु आपका नाम है? हाँ क्यों? प्रिंसिपल साहब ने बुलाया ऑफिस में। क्यों? पूछ लो जाके। क्यों बुलाया हो सकता है? मैं आता हूँ अभी। He is very intelligent boy. मैं कमी सर। हाँ आओ रघु आओ। नमस्ते सर। इन्हें पहचानते हो? नो सर। यह है सेठ मुकुल चंद जी, अपने कॉलेज के चीफ ट्रस्टी। नमस्ते सर। ये हर साल कुछ स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए और स्टडी के लिए। सो इस साल मैंने तुम्हारा नाम भी रिकमेंड किया था। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, सोच के बताना है। जी मैं जाऊँ सर? यस यू कैन गो। ऑलराइट। क्या हुआ? क्या कहा प्रिंसिपल साहब ने? किरण तेरा बाप कहाँ है? क्यों? मैं कहता हूँ अपने बापू को मेरे सामने पेश करो। कैसी बातें कर रहे हो तुम? खैर कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हारे बापू के सामने पेश हो जाऊंगा और कहूंगा, ए बापू लड़की देनी है कि नहीं? क्या हो गया तुम्हें? पूछो मत, सिरोगी तो उछल पड़ोगी। नमस्ते। आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं रघु हूं। जी मैं किरण के साथ पढ़ता हूं। जी अंदर चलें? तो चलिए ना। जी मैं बैठूं? जी वो इधर से गुजर रहा था तो मैंने सोचा मिलता चलूं। वो किरण नहीं है? है। कहाँ है? अंदर है। अच्छा अच्छा मैं चलता हूँ। बस मिलोगे नहीं किरण से? नहीं उससे तो मिलते ही रहता हूँ। अच्छा। नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। वो क्या है कि साथ साथ पढ़ते हैं तो मिलना तो पड़ता ही है। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। बुद्धू। आज खत नहीं मिठाई बांटनी है। तुम की बच्ची दे वापस दिखा। पहले छोड़ पहले वापस पहले दे। छोड़ना। क्या कर रहे हो? देखो ना माँ
अरे अब तो किरण ही देखेगी। तुम भी माँ। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है बेटा। आज किरण के पिताजी मिले थे, कह रहे थे चढ़ती बैसाख में शादी तय हो जाएगी। बस एक बार मंदिर में नई पुजारी आ जाए, मेरी तो छुट्टी, मैं चली जाऊंगी हरिद्वार। तुम्हारी छुट्टी तो फिर भी नहीं होगी माँ। हम्म, हाँ, वो पुजारिन बनेगी और तुम पूजा। बहुत बातें करने लग गया। चल हाथ बता। किरण के लिए। हाय, इतनी सुंदर। छोड़ो माँ, उसे क्या देनी है, मैं ही रख लेती हूँ। पगली। हाथ करो किरण। अरे वाह। ये लो बेटी। क्या हुआ? कुछ नहीं, माँ जी बहुत अच्छी हैं। हाँ, शादी के पहले ऐसे ही होता है, हर माँ अच्छी लगती है। शादी के बाद तुम ही कहोगे कि मुझे माँ जी के साथ नहीं रहना। कैसे फिजूल बातें करते हो? माँ जी जैसी औरत के साथ तो कोई कारण हो ही नहीं सकता झगड़े का। और फिर मेरी तो माँ भी नहीं है। तुम्हें क्या पता कैसी इच्छा होती है माँ को पाने की। वैसे झगड़ा लड़के खुद करते हैं और बदनाम होती हैं बेचारी बहुएं। मेरे लिए तो माँ हर चीज से बढ़कर है। तुम्हें छोड़ सकता हूँ पर माँ को नहीं। देखेंगे। अच्छा, तुम्हारी चिट्ठियों का क्या हुआ? अरे बाप रे, याद दिला दिया। चलो जल्दी से, टांग छाटनी है। चलो। माँ, किरण को तुमने क्या घोल के पिला दिया? क्यों? आजकल बहुत तारीफ करती है तुम्हारी। तुझे जलन होती है क्या? होगी नहीं, कोई मेरी माँ को मुझसे ज्यादा प्यार करे तो। अच्छा अच्छा, बहुत हो गया, जल्दी जल्दी काम खत्म कर। बेटा एक बात तो बता, और कितनी बची है चिट्ठियाँ बांटने वाली? अरे अभी तो काफी है माँ, बहुत से लोग तो अपने पते पर मिलते ही नहीं है। चल बेटा जल्दी जल्दी काम खत्म कर, खाना देना है। हाँ बस अभी हो जाता है। अरे माँ, पुरानी डाक में तुम्हारे नाम की चिट्ठी। राम विलास, अलीगढ़। ओह, ताऊ की है। अभी देती हूँ खाना। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे खाना।
रघु, क्या बात है रघु? रात भर कहाँ रह गया था तू? मैं कितनी परेशान हो रही थी। तू बोलता क्यों नहीं हरी? क्या बात है बेटा? मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। कुछ खाएगा? भूख नहीं है मुझे। रघु, रघु बेटे, उठ जा बेटे। कॉलेज नहीं जाना? उठ जा बेटे, देर हो रही है। तू मुंह हाथ धो ले, मैं खाना परोसती हूँ। देखो, घर चलो, माँ ने बुलाया है। चलो ना। छोड़ दो मुझे, नहीं जाना मुझे। कैसे नहीं जाना? माँ ने कहा है लेके आओ। चल। छोड़ दे, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, समय तो तुम में ज्यादा ताकत है। देखो कैसे उठाती हूँ। देखो जी, ये कोई तरीका तो नहीं है ना। अगर एक दिन ग्राहक को अखबार नहीं मिलेगा तो हमारी तो टिप्पणी टाइट करेगा ना। नुकसान ऊपर से अलग हो जाएगा। पापा जी ने मुझे भेजा है कि जा भाई देख के आ, मुंडा कोई बीमार तो नहीं पड़ गया। अगर उसका दिल नहीं लगता है तो आप हमें बताइए, हम कोई और मुंडा शुंडा ढूंढे। नहीं जी, मैं भेज दूंगी उसे आपके पास। उसको जरूर भेज देना। हमारे लायक कोई और सेवा हो तो दसो। अच्छा जी, सत श्री अकाल। कहाँ से आ रहा है रघु? आखिर बात क्या है? न खाना न पीना, काम पर भी नहीं जाता। ये आंखें फाड़ कर क्या देख रहा है? जवाब दे। अरे रघु, रघु बेटा। देखा काका, कैसा दंदनाता हुआ निकल गया। न जाने क्या हो गया इसे आजकल। चिंता मत कर बिटिया, कहीं लड़ाया होगा और गुस्सा निकाल रहा होगा घर वालों का।
अरे समधन जी, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुलवा लिया होता, मैं खुद चला आता। नहीं नहीं, बस ऐसे ही मन किया, सोचा मैं ही हो आती हूँ। बैठिए। नहीं शुक्रिया। बिटिया है घर पे? हाँ हाँ, अभी तो कॉलेज से आई है। अच्छा। किरण बेटी। अरे माँ जी आप? जीती रहो, बैठो बेटी। मैं अभी फाटक बंद करके आता हूँ, गाड़ी के आने का टाइम हो गया। बेटी तुम चाय वाय पिलाओ ना, मैं अभी आया। अच्छा। माँ जी मैं आपके लिए चाय अरे बना के नहीं, लाती बैठो बेटी। किरण बेटी, मैं तुमसे बात करने आई हूं। देखो, सच बोलना, कुछ छुपाना नहीं। क्या बात है बेटी? रघु से तुम्हारी लड़ाई हुई है ना? नहीं तो, बल्कि वही बात नहीं कर रहे मुझसे। कौन? रघु? 2-3 दिन से मैं बुलाती हूँ, बोलते ही नहीं। बल्कि मैं तो सोच रही थी शायद घर में कोई बात हुई होगी। मैं खुद ही घर आने वाली थी। रघु बेटा, अरे बचुआ बात सुन। क्यों रे, तू दुर्गा मैया से भी रूठ गया? 3 दिन से तू आरती में भी नहीं आया और तेरी बांसुरी भी नहीं बजी। तेरी मां चिंता कर रही थी। अरे बोलता क्यों नहीं? किसी ने कुछ कह दिया क्या? कुछ नहीं दद्दू, बस चित्त ठीक नहीं रहता। मैं ये सोच रहा हूँ आगे बरसात शुरू होने वाली है, हेडमास्टर साहब दरवाजे और खिड़कियों का काम शुरू कराएं ताकि किशन काका का मकान पाठशाला के काम आ सके। जी, मैं भी यही कहती हूँ कि शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए, इसलिए जो भी कार्रवाई करनी है आप अगर जल्दी कर दें। ठीक। जी, ये चाबी। ये हेडमास्टर साहब को दीजिए। ऐसा बर्ताव करते हैं किसी के सामने? ये क्या तरीका है रघु? क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ तो है, तू बताता क्यों नहीं? मेरे सर में दर्द हो रहा है। ला मैं बताता हूँ। छुओ मत मुझे। सुन तो, क्या हुआ? कुछ नहीं। ऐसे कैसे पता चलेगा? आखिर बात क्या है? कोई बात नहीं। देखो रघु, अगर ऐसे रूठोगे तो हम भी रूठ जाएंगे। फिर मनाते रहना, हम मानेंगे ही नहीं। कल तुम कॉलेज भी नहीं आए, क्यों? और सुना है जनाब ने हमसे शादी करने से भी मना कर दिया। कोई और मिल गई है क्या? तंग मत करो, मुझे जाने दो। देखो रघु, ऐसा मत करो, बताओ ना क्या बात है। देखो, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो लो मैं कान पकड़ती हूँ। अब तो बताओ। चुप क्यों हो? तुम्हारी इस चुप से सभी परेशान है रघु। वहां बेचारी अलग से रो रही थी। नाम मत लो उसका। ओह, तो माँ जी से झगड़ा हुआ है तुम्हारा? क्या बात है?
मुझे भी तो बताओ। बताओ रघु, आखिर मैं भी तो तुम्हारी कुछ लगती हूँ। बताओ। कैसे बताऊं किरण, दम घुटता है, कुछ भी करने को दिल नहीं करता। अब तो मर जाने को दिल करता है, लेकिन मरा भी तो नहीं जाता। किरण, तुम किसी को बताना मत, मां को भी मत बताना। मैं यहां से कहीं दूर चला जाऊंगा, पर यहां नहीं रहूंगा, फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। आखिर ऐसे क्या बात होगी रघु? किरण, मां उल्टा है। क्या? रघु, क्या बोल रहे हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी माँ के बारे में ऐसा बोलते हुए? मैं भी उसे पूजा की चीज समझता था, परंतु इतने सालों बाद आज समझ में आ रहा है कि मैं झूठ में जीता रहा। किरण मां वो नहीं है जो मैं समझ रहा था। याद है तुम्हें किशन डाकिया, जो मुझे बांसुरी बजाना सिखाया करता था? मेरी मां उससे, किरण वो मेरा बाप था। क्या बकवास करते जा रहे हो तुम? रघु, तुम होश में नहीं हो। हाँ, यही सच है। काश कि ये झूठ होता। अब तो जी में आता है कि हर चीज तोड़ फोड़ दूं, आग लगा दूं। किरण, हर चीज से विश्वास उठ गया है। किरण, याद है तुम्हें उसके मरने के बाद मां ने उसकी तस्वीर घर में नहीं लगाने दी थी? पुरानी यादें जो ताजा होती होंगी। किरण, कहीं कुछ बहुत गलत है। मां के बारे में ये बातें सच हैं। ऐसी अनशन बातें तुमसे किसने कही? शांति देवी को मिले, रामविलास, अलीगढ़। हाँ जी, तुमने हमें एक आंख से नकारा होवे के कारण हमसे शादी करे से मना कर दिया था ना। हालांकि हम तुम्हारा उस हरामी डाकिया के औलाद को अपना बेटा तक मानना मान लिए थे। उस दिन हमें यकीन हो गया था कि हमारा भाई ही ठीक था जो कहीं और शादी करके बस गया। तुम उल्टा से छुटकारा तो ले लिया, हमें ही बेवकूफ थे जो तुम्हें शादी का न्योता दिया। अब आओ और देखो, हमारा शादी हो रही है इसी विशाख की 17 को, और दुल्हन तुमसे कई दर्जे सुंदर है। पर हाँ, उस पाप की औलाद डाकिया का बेटे को साथ मत लाना। उसकी परछाई भी हमारा घर पे ना ही पड़नी चाहिए। रामविलास, अलीगढ़। ये खत तुम्हें कहाँ से मिला? उसी पुरानी डाक से जो डाकिया काका ने। लिखा किसने है? मेरे ताऊ ने। अलीगढ़ में रहते हैं वो लोग। तुम कभी मिले हो उनसे? लेकिन जानता हूं उनके बारे में। मेरे दादाजी अलीगढ़ में ही रहते थे। पुजारी काका ने बताया था, वो उनके दोस्त थे, इसीलिए तो मंदिर में रहने के लिए उन्होंने जगह दी थी। पिछले 6 महीने तक तो हर महीने दादाजी मनी ऑर्डर भेजते रहते थे माँ को।
तुमने इस खत को पढ़ा और सब कुछ सच मान लिया, अपनी देवी जैसी माँ पर शक किया। ये सब झूठ भी तो हो सकता है, क्योंकि अगर ये सच होता तो दादाजी माँ को क्यों पैसे भेजते रहते इतने साल। पर क्या जरूरत थी ताऊ को ऐसा खत लिखने की? इसलिए कि 20 साल बाद जब मुझे मिलेगी तो मैं परेशान होऊंगा। किरण, माँ के बारे में ये बातें सच है। सच क्या है तुम्हें कैसे मालूम? इतने पुराने खत पर इस तरह यकीन करके अपनी माँ को कोसना ठीक नहीं रघु। नहीं रघु, मेरा मन कहता है तुम पहले बात का पता कर लो। हो सकता है बात कुछ और हो और तुम नाहा की माँ पर गुस्सा कर रहे हो। देखो, मैं औरत हूँ, सब समझती हूँ। औरत को बदनाम करने के लिए आदमी लोगों के पास ये बहुत आसान हथियार है। ताऊ को क्या जरूरत थी ऐसा खत लिखने की? और पिताजी भी तो माँ को छोड़ के चले गए थे, वो भी ऐसे ही। मैं कुछ नहीं जानती कि क्या हुआ कैसे हुआ। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि तुम मानने से पहले अच्छी तरह बात को समझ तो लो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मेरी राय में तुम्हें अलीगढ़ जाना चाहिए और पता करना चाहिए कि ताऊ ने ऐसा खत क्यों लिखा। हो सकता है वो कह दें कि मैंने खत लिखा ही नहीं। क्या बच्चों जैसी बातें करती हो? वो क्यों ऐसा कहने लगे? तुम जाओ तो सही, हो सकता है किसी और बात का पता चल जाए। माँ नहीं जाने देगी। अरे माँ को बताने की क्या जरूरत है कि तुम अलीगढ़ जा रहे हो। मैं माँ से कह दूंगी तुम मन चंगा करने के लिए 2-3 दिन कहीं घूमने जा रहे हो। माँ मान जाएंगी। उदास मत तो बिटिया, घूमने ही तो गया है, 1-2 दिन में लौट आएगा। काका वो परेशान हालत में गया ना, यूं भी पहले कभी अकेला गया नहीं, आंखों से दूर नहीं किया ना। अरे पगली, बच्चा थोड़ी है, आ जाएगा 1-2 दिन में।
कौन रघु? जी मैं दिल्ली से आया हूँ। किससे मिलने को चाहिए? जी रामविलास जी से। ठीक है, आइए। जी कौन है? बाबा हाँ क्या बात है? जी आप ही से मिलना है। मेरे ख्याल से आप ही रामविलास जी हैं ना? हाँ जी मैं रघु हूँ, दिल्ली से आया हूँ। अरे काम कहाँ है? काहे टाइम बर्बाद कर रहा था? हाँ जी मैं विशंबर दास जी और शांति देवी जी का बेटा हूँ। कौन कौन कौन? जी मैं विशंबर दास जी और शांति देवी जी का। हाँ। तो तुम्हें वो हरामी क्यों था? वो डाकिया का काम है? जायदाद में हिस्सा कमाता है? हाँ? अभी जायदाद में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। हमारा भाई को तुम्हारा माँ को छोड़े हुए 20 बरस हो गए। हाँ। देखिए मैं कोई जायदाद में हिस्सा लेने नहीं आया हूँ। अरे तो फिर काहे आए हो? हाँ? दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे सिर्फ ये मालूम करना है कि आज से 20 साल पहले ये खत आपने मेरी माँ को लिखा है। हाँ लिखा था तो आपने इसमें जो कुछ भी लिखा है मेरी माँ के बारे में वो 16 आने से अच्छा है। नहीं तो तुम्हारा बाप तुमको काहे छोड़ के जाता? हाँ? हम पे एतबार नहीं है तो गाजियाबाद में जाके वो कॉलोनी में पूछो, रेलवे कॉलोनी में बच्चा ही बात जाना था। तो हमारा बाप ही पागल था जो उल्टा को 1 वर्ष तक यहाँ रखा। वो तो हम पे डोरे डालत रही। बड़ी मुश्किल से हम अपना जान बचाए उससे। चुप करिए बस। अगर इतनी ही खराब थी मेरी माँ तो दादाजी क्यों हर महीने 200 रुपए का मनी ऑर्डर भेजते रहे थे? देखिए आप मेरी दादाजी से बात करवाइए, मैं उनसे बात करूंगा। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। उससे मिला करता है तो यहाँ क्या बैठो? हाँ उसे मिलना है तो सुर्ग में जाओ ना। उनको मरे 6 बरस हो गए। क्या बात कर रहे हैं आप? अभी पिछले 6 महीने तक तो दादाजी का मनी ऑर्डर पहुंचता रहा है हमारे पास। आप झूठ बोलते हैं। आप मुझे उनसे मिलने नहीं देना चाहते। हम झूठ बोले? हाँ वो देखो कौन बेवकूफ आदमी भी किसी जिंदा आदमी की तस्वीर पे माला लटका था? हाँ? और नहीं तो गली मोहल्ला के लोगों से पूछो, कोई भी तो को बताए थे बाबू श्यामा प्रसाद को मरे 6 बरस हो गए। और बचुआ रही बात मनी ऑर्डर की तो तुम्हारी अम्मा को तो कोई भी मनी ऑर्डर भेज सकता है। यानी किस किस से पैसा मंगवा था? सवाल से बात कीजिए आप। हरामी का तुम हमारा गिरेबान पकड़ा थे और वो भी हमारा घर में। हाँ? मार मार के थोड़ा बेकार है। बात हो। हरामी बकवास कर। हाँ? कब आ गया?
की काट खाकर आए हो दिल्ली से। फिर कभी इधर आए ना तो पत्ती से निकाल के हाथ में दे दे। सुना? अरे बचवा, चल चल घर चल। रघु, अरे रघु बेटे, तू इतना जल्दी आ गया? ले पानी। शांति, शांति बेटे, मलिक के टूटे घर में सामान लिए बैठा था। हाँ? बड़ी मुश्किल से उठा के लाया हूं। शांति बेटे, इसे क्या हो गया है? मैं क्या बताऊं काका, मैं तो खुद। तुम्हें वो हरामी की औलाद, तू डाकिया का, नहीं तो तुम्हारा बाप तुमको काहे छोड़ जाता? हाँ? रघु, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि माँ ऐसी हो सकती है। जरा वो खत दिखाना। देखो, लिखा है, तुमने मुझे ठुकरा दिया क्योंकि मेरी एक आंख नहीं। मतलब साफ है रघु, जब माँ ने ताऊ की शादी का प्रपोजल ठुकरा दिया तो ताऊ ने जल भुनकर ऐसा खत माँ के नाम लिख मारा। और अब तुम बता रहे हो कि वो शराबी भी है। मतलब साफ है, बात में कुछ भी नहीं। तुम तो यूं ही परेशान हो रहे हो। मैं ये खत फाड़ ही देती हूँ। नहीं किरण, ताऊ तो चलो ठीक है, पर पिताजी क्यों मां को छोड़ के चले गए थे? ताऊ ने बताया कि दादा को मरे 6 साल हो गए। फिर मनी ऑर्डर कौन भेजता रहा? किरण, ये पहली उलझती जा रही है। मुझे इस बात की तह तक जाकर रहना होगा।
आइंदा से मुझे खत लिखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं दूसरी शादी कर चुका हूँ। तेरा मेरा अब कोई संबंध नहीं है। बेहतर होगा मेरा घर छोड़कर कहीं और चली जाओ। और जिस लड़के के पैदा होने की खबर तुमने मुझे भेजी है वो मेरा नहीं, उस डाकिये का है। बेहतर होगा उसे खत लिखो। आइंदा से मुझे खत मत लिखना। दिसंबर। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। पिछले 6 सालों से वो दादा के नाम पर झूठे मनी ऑर्डर बना के भेजता रहा। आखिर क्यों? मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरा बाप कौन है। वो विशंबर दास या वो डाकिया। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। मैं क्या करूं किरण, मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। रघु, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि माँ ऐसी हो सकती है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो किरण, झूठे मनी ऑर्डरों की रसीदें क्यों भेजता रहा वो माँ को। अभी मैं माँ पर गलत शक करता हूँ। और ये किरण डाकिये की बांसुरी तक मिली है माँ के बक्से से। अभी मैं गलत हूँ, माँ को उल्टा नहीं है। रुके हुए पल जिंदगी के आए हैं हंसने रुला